आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी कक्षा 12 जीव विज्ञान का चौथा अध्याय जनन स्वास्थ्य और मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कक्षा 12 जीव विज्ञान का चौथा अध्याय के चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और मित्रों ये जो हमारे हाथ में क्वेश्चन बैंक है, यहां से आपके हर साल यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड एग्जाम से किसी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बना रहा होता है। अब मित्रों ये जो चैप्टर है जनन स्वास्थ्य के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। जनन स्वास्थ्य में आप देखेंगे ज्यादातर जो आपको हेडलाइंस मिलेंगे वो सारे के सारे हेडलाइंस परिवार नियोजन से संबंधित होंगे, फैमिली प्लानिंग से संबंधित होंगे। दरअसल मित्रों परिवार नियोजन है क्या और ये आपके जीव विज्ञान में क्यों इन्वॉल्व इन्हें किया गया। आप जानते हैं जो आपका जीव विज्ञान है ज्यादातर इन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारियां देता है। और जनन स्वास्थ्य मित्रों बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये जो एनसीईआरटी है, जो भारत सरकार है, जनन स्वास्थ्य को इस चैप्टर का इस आपके जीव विज्ञान कक्षा 12 में रखने का बहुत बड़ा पर्पस था ताकि भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। अब जरा यहां से हम लोग समझते हैं इस चीज को, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए इसके अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है। यानी कि जनन से संबंधित, जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पर किसी चीज की वृद्धि हो रही होती है, राइट। तो इसके बारे में जागरूकता पैदा करना ही जो आप स्वास्थ्य से संबंधित होता है वो जनन स्वास्थ्य होता है। अब यहाँ पर देखिए सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी। कितनी थी मित्रों? लगभग 2 अरब थी पूरे विश्व की। ऑल मित्रों जो आपका वर्ल्ड है पूरा, जो पूरा विश्व है, इसकी पूरे विश्व की जनसंख्या सन 1900 में 2 अरब थी और 2000 में ये जनसंख्या बढ़कर 105 यहाँ पर देखिए लगभग 6 अरब हो गया। सॉरी, लगभग कितना हो गया? 6 अरब। ये आप देख पा रहे हैं इस समय लगभग 7.5 अरब का पूरा विश्व का आबादी वाला देश बन चुका है एनी टाइम। लेकिन 1900 में कितना था? 1 अरब था। सन आप देख पाए यहाँ पर 2000 में कितना हुआ? ये पूरा बढ़कर 6 अरब हो गया। अब मित्रों अगर देखा जाए, अगर भारत में आप देखेंगे कितनी इसकी पूरी जनसंख्या रही, यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश के आजादी के समय 35 करोड़ थी, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 35 करोड़ थी। सन 2011 में यह बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ हो गई। मित्रों आप देखिए ये 2011 में बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ हो गया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो कितना था भारत की जनसंख्या? 35 करोड़ थी, राइट। और ये पूरे भारत का है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 40-50 करोड़ पूरी अमेरिका की एनी टाइम होगी पूरी आबादी। तो अब अगर आप देखिए 135 करोड़, अब लगभग की ज्यादा हो गया होगा, हो सकता है इस समय हर 10वें साल जब जनगणना किया जाता है भारत का, तो पहले आप देखिए फिर 10 साल बाद कितना हुआ, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ। अब अगर जब जनगणना होगी तो आप देखेंगे भारत की जनगणना लगभग 140 से 45 करोड़ हो जाएगा पूरे भारत की आबादी वाला देश। अब मित्रों भारत सरकार ने कहा कि अगर पूरे भारत की जनसंख्या इसी प्रकार लगातार बढ़ती गई तो आने वाले भविष्य में एक जनसंख्या विस्फोट भारत पर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कई योजनाएं निकाली और वो सब योजनाएं परिवार नियोजन के अंतर्गत आती हैं, राइट। अच्छा मित्रों भारत की जनसंख्या देखिए बढ़ने का हर देश की एक संस्कृति का भी वहां पर बहुत बड़ा वो होता है। जैसे हमारे भारत में आप अगर अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इन सभी को उठाकर थोड़ा यदि आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर देखेंगे इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया होगा। जैसे आप देखेंगे जो भारत की जनसंख्या है कैसे बढ़ती है। आप देखिए अगर किसी माता पिता के अगर 3 संतान होते हैं तो भारत में क्या कहते हैं, 3 की जो गिनती होती है, 3 की संख्या होती है वो खराब होती है। तो ऐसा करिए, चलिए किसी तरीके से 4 संतान किया जाए, 4 संतान कर लेते हैं। फिर कहते हैं अगर हमारे पास एक बच्चा और होगा तो 5 पांडव की श्रेणी में आएंगे, यानी 5 पांडव बनाने लगते हैं। अब बाई द वे मान लीजिए अगर मिस्टेक से 6 संतान हो गए, 6 संतान, फिर वही 6 संतान यानी 6 की संख्या सही नहीं है, 7 करेंगे, चलो ठीक है 1 + 7 कर दिए। बाई द वे मिस्टेक से अगर मान लीजिए 7 हो गए तो कहेंगे ऐसा करो अब 8 करो, क्योंकि जब
मित्रों जब एक और बच्चा पैदा हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, तो अब वहां पर ये धारणा आती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के 8वीं संतान थे, राइट। तो ये सब हमारे भारत में कई तमाम प्रकार की ये सब धारणाएं रहती थी, सभी को लोग लेकर लोग चलते थे, ठीक। तो फैमिली बढ़ेगी क्यों नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जनसंख्या विस्फोट अगर लगातार होता गया तो भारत में एक बहुत बड़ा इसका हानिकारक प्रभाव पड़ने लगा। तो सरकार ने इससे रोकने के लिए कई योजनाएं निकाली। परिवार नियोजन के अंतर्गत आप देखेंगे इसमें हम कई योजनाएं आपको पढ़ाएंगे, कई नियम पढ़ाएंगे जनसंख्या कंट्रोल को करने के लिए। लघु परिवार को बढ़ावा देने, जैसे हम दो हमारे दो, ये हमारे भारत में अभी इसका प्रचार चल रहा है। भारत सरकार की तरफ से कोई अभी तक नियम लागू नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, भारत सरकार बार बार किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके यह समझाने की कोशिश करता है हम दो और हमारे दो, ठीक। लेकिन फिर भी अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए आगे देखिए। अब आप अगर चीन में देखेंगे, हम दो हमारे एक वाली श्रेणी है, राइट। गर्भ निरोधक, चीन मित्रों बहुत बड़ा आबादी वाला देश था, उसने अपनी जनसंख्या को बहुत ही दिमागी हैंडल किए। गर्भ निरोधक, विवाह को वैधानिक तरीके से आयु स्त्री की 18 वर्ष कर दिया गया, पुरुष का 21 वर्ष। अब इसे भी और आगे बढ़ाया जा रहा है, राइट। अब मित्रों देखिए, ये जो उम्र है, अब यहाँ पर जब संतान उत्पन्न होंगे, मान लीजिए अगर 40-45 साल संतान उत्पन्न करते रह गए तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। अब अगर शादी का जो समय होगा, अगर यहाँ 25-24 कर दिया जाएगा, 24-25 या मान लीजिए 21-24 कर दिया गया, ठीक। तो मित्रों अब यहाँ कुछ तो जनसंख्या में कंट्रोल होगा, कुछ भाई आगे चलते रहेंगे, नौकरी लेते रहेंगे और धीरे धीरे पीछे की जो श्रेणी है सब चलती रहेगी। तो इस प्रकार से देखिए मित्रों, विवेकानंद ने एक बहुत बड़ा वक्तव्य उन्होंने दिया है कि बहुत बड़ा जनसंख्या बढ़ाने से, बच्चे पैदा कर लेने से स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग तो कर्मों अनुसार मिलता है। हालांकि एक समाज की नीति होती है जो लोगों को लेकर चलना होता है। तो ये मित्रों जो है परिवार नियोजन, ये इस जनन स्वास्थ्य पर बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है, जो सरकार की सबसे बड़ी मंशा है। अब यहाँ पर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने की एक योजना तैयार की। तो मित्रों अगर आपके बोर्ड एग्जाम में जनन स्वास्थ्य से संबंधित अगर फैक्टर आता है लिखने के लिए, तो आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। हालांकि चलिए इसके बाद वीडियो लेक्चर से हम लोग परिवार नियोजन के बारे में जानकारी प्राप्त